बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बिल्कुल जरा सा फर्क होता है, थोड़े से थोड़ा फर्क होता है जिंदा रहने में और मर जाने में। ये कोई समझने या समझाने की ज़रूरत नहीं है, याद करने और याद दिलाने की ज़रूरत है। क्योंकि सभी हम देख रहे हैं, एक बार नहीं अनेक बार देखा हो। कितने लोग हमारे सामने चले गए हैं। किसी को हम अपना कहते थे, किसी को बेगाना भी कहते थे, किसी को नज़दीक का मानते थे, किसी को दूर का मानते थे। लेकिन क्या हुआ? ऐसे चले गए हैं, किसी को कुछ बताया भी नहीं। ये कुदरत की रचना कहें, कुदरत का अपना अंदाज कहें कि इतना भी मनुष्य के हाथ में अवसर नहीं दिया कि वो किसी को कह सके कि मैं जा रहा हूँ। सारा जीवन ये इंसान, बल्कि रोज का रोज सुबह से रात तक कई जगह पर जाना होता है। कभी हम घर में बैठे हुए कहीं अचानक से जाते हैं तो कह करके जाते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, 1 घंटे में लौट आएंगे। लौट आते हैं, थोड़ी देर होने पर फिर ज़्यादा देर हो जाए तो घर से फ़ोन चला जाता है कि क्या हुआ, कहाँ रह गए, कहाँ फंस गए। कई बार ऐसा होता है। तो जब घर से कहीं अपने काम पर चले जाते हैं, दुकान पर, बिजनेस में, नौकरी में, ड्यूटी पर, वहाँ से भी कई बार हम कहीं जाते हैं तो पीछे किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बोल कर जाते हैं कि मैं फ़लाँ जगह या कोई फ़लाँ काम करके आ रहा हूँ, इतने देर में आ रहा हूँ। और ये एक दिन की ऐसी जीवनचर्या है, ऐसी की ऐसी इसी प्रकार सारा जीवन चलता रहता है। सारी ज़िंदगी में हम कह करके जाते हैं और वापस आते हैं। लेकिन जब इंसान को वापस नहीं आना होता है, जब हमेशा के लिए जाना होता है, फिर इस प्रकार से यूं चले जाना, बिना बताए, बिना कहे, अगर सही मायने में देखा जाए तो वो कहे तो क्या कहे किसी से, जब उसे स्वयं को पता ही नहीं है। और जो कह कर जाते हैं कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, उसमें भी कोई सच्चाई भरी हो ऐसा नहीं लगता। कई ऐसे हैं हमारे भाई लोग, परिवार के लोग जो कह कर भी गए लेकिन वापस नहीं आए। सही मायने में यही कहा जा सकता है कि इंसान को खुद पता ही नहीं तो फिर क्या कह कर जाए। खुद को समझ नहीं कि मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा कि नहीं। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जीने और मरने के बीच में फासला कितना है? थोड़े से थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा। कह देते हैं कि थोड़ा सा फासला, लेकिन फासला तो एक बाल के बराबर नहीं। और जितने लोग हमारे बीच से ऐसे जाते हैं, कुछ ना कुछ हमें सबसे लगाव रहा होता है। हमें कुछ ना कुछ शिकायतें भी रहती हैं, कुछ नाराज़गी भी हो सकती है।
जो कभी हमने कही नहीं, पर कहा तो फिर वो भी नहीं जो उनमें बेहद पसंद था हमें। हमने कोई शिकायत या किसी कमी को अगर उजागर नहीं किया, हमने अपनी नाराज़गी अगर नहीं दर्शाई, उनकी खूबी भी तो हमने नहीं जाहिर की। और ऐसे ही अचानक एक दिन खबर आ गई कि ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, अभी अभी तो यहीं थे, न जाने क्या हो गया। और यही जिक्र चलता रहता, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से ये इतनी जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला, ऐसा लगता भी नहीं था। बस नहीं रहे। कैसे नहीं रहे? कैसे एक पल में सब कुछ बदल जाता है? वही सारे लोग जिनसे हम अक्सर मिला करते थे कल तक, वे इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकते हैं कि दोबारा फिर मिलेंगे ही नहीं। ये यकीन जबरन अपने आप को दिलाना पड़ता है कि अब वो कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि कल कह रहे थे कि हम 5 साल के बाद ये करेंगे, 2 साल के बाद ये करेंगे, 3 साल के बाद ये करेंगे, दीपावली को ये करेंगे, होली पर ऐसा कर देंगे, अगस्त में ये करेंगे, दिसंबर में वहाँ घूमने जाएंगे। गुरमुख प्रेमी होते हैं तो ये भी कह देते हैं बैसाखी को श्री आनंदपुर जाएंगे, माघी को श्री प्रयागधाम जाएंगे। कितना कुछ कहना हमारी ओर से रह गया था, कितना कुछ सुनना उनसे बाकी रह गया था। कहीं उनके साथ खाना खाने के लिए जाना था, कोई पार्टियां करनी थी, बहुत सी बातें जो बाकी रह गई थी, बहुत सी बातें करी थी, चाहे सब फिजूल थी। जो बातें होती रही वो भी फिजूल थी, जो बाकी रह गई बातें करने के लिए वो भी फिजूल ही थी। सब कुछ रह गया, ज्यों का त्यों चले गए। ऐसे ही एक दिन हमारी खबर आएगी, जो चला गया सो चला गया। हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि हमारी भी खबर तैयार हो रही है। बता दिया जाएगा अचानक से कि चले गए। खबरदार होना है हमें, समझदार होना है हमें। ये खबर तो आएगी अचानक से, फिर क्या होगा? जो तैयारी हमने करनी है वो आज करें। आओ तैयारी कर लेते हैं, सब नाराज़गी, शिकायतें और तारीफ़ों का हिसाब चुकता कर लेते हैं। अभी कर लो जो मलाल है। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं, इस जीवन को केवल फिजूल की बातों में उलझा करके, फिजूल की बातों में लगा करके इस समय को न गवाओ। ये जीवन फिजूल की चर्चा के लिए, फिजूल की बातों के लिए नहीं मिला। क्योंकि ये फिजूल का जो कुछ भी सरमाया है, फिजूल का जो कुछ भी हमारा हक हकूक हमने बना रखा, वो सब यहीं धरा रह जाएगा। फिर क्या करें कि जो काम की ज़रूरत की सामग्री है वो है भजन भक्ति, भगवान का सुमरन, नाम का सुमरन, शब्द का सुमरन। हम तो
भजन सुमरन बंदगी करना चाहते नहीं। अगर करना चाहेंगे भी तो बड़ी आसानी से हम कर नहीं पाएंगे। हम ये सोचें कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस दिन भजन सुमरन की शुरुआत कर लें। अगर कोई सोचता है कि कोई एक दिन में डॉक्टर बन जाएगा, कोई एक दिन में इंजीनियर बन जाएगा, कोई एक दिन में कोई बिजनेसमैन बन जाएगा, हर कार्य के लिए एक निश्चित समय पर शुरुआत होती है, मेहनत की, लगन की, मन को लगाकर तैयारी करने की बात होती है। फिर भी सफलता और असफलता का अलग अलग रिजल्ट अलग अलग व्यक्ति का अपना होता है। अधिक मेहनत करने पर भी कम सफलता मिले और कम मेहनत करने से अधिक सफलता मिल जाए, ये संसारिक व्यवस्था है। इसमें जो प्रारब्ध में लिखा है उसके अनुसार सफलता मिलती है। हम देखते होंगे कि जो अधिक मेहनत आज दुनिया में कर रहे हैं, भारी से भारी बोझा ढो रहे हैं, गर्मी में खून पसीना बहा रहे हैं, ज़्यादा समय ड्यूटी कर रहे हैं, चंद रुपए लेकर घर में आते हैं जिनसे केवल गुजर बसर हो जाए बमुश्किल, और जो बड़े आराम का सफ़र तय करते हैं कामकाज में, वो सैकड़ों गुना अधिक मेहनत करने वाले से कमा रहे हैं। इसलिए ये संसार की तरक्की, संसार का धन हमारे पिछले प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो भक्ति का सरमाया है, भक्ति की दौलत है, भगवान के नाम का भजन सुमरन जो है, इसकी कमाई करने के लिए प्रारब्ध पर नहीं, बल्कि इस वक़्त, इस पल, इस घड़ी हमारे पुरुषार्थ और हमारी करनी से संबंध है कि हम कितना करना चाहते हैं, कितना कर रहे हैं, कितना कर पाएंगे, उतना ही लाभ हम प्राप्त करके जाएंगे। सीधे सीधे इसके मायने यही है कि भक्ति और परमार्थ के लिए, भजन भक्ति के लिए, नाम की कमाई के लिए ही ये संसार में हमारा आना हुआ है। ये संसार के झूठे धन पदार्थ, रुपया, पैसा, ये सब कमाने के लिए नहीं आए। ये तो अगर आए हैं इस दुनिया में तो शरीर का भरण पोषण भी करना है, और अगर पिछले जन्मों में दान पुण्य किया है तो वो हमें मिलना है। जिससे हमने भलाई करी तो भलाई वापस में हमें मिलनी है, जिसके साथ हमने बुराई की तो बुराई भी उससे वापस मिलेगी, सुख के रूप में, दुख के रूप में। लेकिन जो भजन सुमरन भगवान की बंदगी है, ये इसीलिए करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि भजन बंदगी साथ में होती रहे, और जो लेखा जोखा चुकत करना है, जो हिसाब किताब चुकता करना है, जिसका लेना है, जिसको देना है, वो भक्ति के माध्यम से आसानी से चुकता हो सके, हिसाब पूरा हो सके, रजिस्टर खाली हो जाए, जन्म मरण का खाता समाप्त हो जाए, और फिर वापस अपने निज घर में हमें जगह मिले, निज घर में हमें घुसने दिया जाए। अन्यथा जैसे भटकते रहे हैं पहले, यही भटकना फिर आगे जन्म दर जन्म होती रहेगी। और ये जो एक अवसर मिला था, चांस मिला था, ये चांस छीन लिया जाएगा और फिर नहीं दिया जाएगा। भजन सुमरन के लिए
जब तैयारी हम कर लेते हैं, सतगुरु की शरण मिल गई, मनुष्य जीवन में अगर भजन भक्ति करने के लिए जो हमें मिला है, भजन भक्ति करने के लिए हमने शुरुआत कर ली है, कमर कस ली है, सतगुरु की शरण भी मिल गई, नाम भी मिल गया, सत्संग में भी हम रुचि रखने लगे हैं। और जब सुमरन की हम शुरुआत करते हैं तो क्या बातों से सुमरन हो जाएगा? बहुत लंबी ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी, बहुत बड़ा जज्बा अपने भीतर, बड़ी साधना मन को साधना पड़ेगा। ये जो काल है, ये काल हमेशा हमारे मस्तक पर बैठा रहता है। जहाँ से सुमरन करना है, जहाँ आत्मा और परमात्मा की बैठक है, वहीं पर ये काल भी आकर के बैठ जाता है और हमारी बुद्धि को हर लेता है। हम सुनते हैं एक दूसरे से बात करते हुए, कहते सुनते हैं कि बैठते तो हैं, मन नहीं लगता, ध्यान लगाते हैं, टिकता नहीं, बड़ी अजीब सी हालत होने लगती है। और ऐसी दुनिया के अंदर हमारी स्थिति बनती बिगड़ती है कि हम ना चाहते हुए भी घंटों बैठे रहते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का काम हो, कोई अस्पताल का काम हो, या कोई डिग्री हासिल करनी हो, कहीं किसी ऑफिसर से साइन कराने हो, घंटों तो बैठते ही हैं, जाने कितने दिनों तक चक्कर भी लगाने पड़ते। क्या हमारा मन करता है कि करे कराए काम पर केवल दस्तखत किसी ऑफिसर के चाहिए तो उसके लिए हमें चक्कर निकालने पड़ते हैं? अफसर अंदर बैठा हुआ है और बाहर नौकर चपरासी खड़ा हुआ है, हमें अंदर जाने ही नहीं देता। कभी कहते हैं कल आओ, परसों आओ। यानी ये संसार के क्षणभंगुर जो लाभ हैं, थोड़े समय के लिए जो लाभ प्राप्त होने वाले ये काम हैं, क्या हम चाहते हैं कि हम चक्कर लगाते रहें, घंटों बैठकर इंतजार करते रहें? फिर भजन सुमरन में क्यों मन टिकता नहीं, बैठने का मूड ही नहीं हुआ? इसकी वजह यही है कि काल हमारे मस्तक पर आकर बैठ जाता है और अपना जोर लगाता है। काल और उसका दूत ये चालें चलते हैं। इसकी पहचान क्या है? हम कैसे समझें कि हमारे मस्तक पर काल की बैठक है, इस वक्त बैठा है? सभी को ये बात कंठस्थ करने की ज़रूरत है, जो सुमरन करने का तलबगार है, भजन भक्ति का तलबगार है, इस दुनिया से जो अपना सिर उठा करके जाना चाहता है, मालिक से जाकर नज़रें मिलाने के काबिल होकर जाना चाहता है, उसे सुमरन की ज़रूरत है, भजन बंदगी की ज़रूरत है। और जो भजन बंदगी करना चाहता है, ये बात कंठस्थ करे कि अगर हमारा मन सुमरन में नहीं लग रहा, चित्तवृत्तियाँ नहीं बैठ रही, तो यकीन करो ये काल और इसके दूत की पहचान यही है कि ये हमें यही इशारा करता है, यही समझाता है, यही शिक्षा देता है कि अरे क्या हो जाएगा, सुमरन करने से क्या होना है, सुमरन में क्यों बैठ रहे हो, क्या मिलना है, अंधेरा अंधेरा पड़ा है, अकेले बैठे हो इस कोने में, बाकी सब लोग घर के बाहर गप्पे मार रहे हैं। देखो ये भी सुमरन करने वाले के लिए फीका फीका सा जीवन
फीके फीके से वो लम्हे, वो घड़ियाँ जब सुमरन करते हैं तो घर के लोग सभी घर में फैले हुए होते हैं, कोई उधर चहल पहल सी लगाई हुई, और भजन करने वाला जो एक व्यक्ति है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुरुमुख परिवार ऐसा हो कि सारे मिल के भजन सुमरन करते हों, आहा क्या आनंद की बात है ये। लेकिन अमूमन तो ऐसा होता नहीं है। सारे मिल के तो क्या करते हैं, कोई बेचारा एक गुरुमुख अगर पूरे घर में करता है तो उसको भी चैन से करने नहीं देते। ये भी काल की ही निशानी है। जब हमें काल फुसलाने में कामयाब हो जाता है तो हमें नित्य ये समझना चाहिए, जब जब हम असफलता की ओर बढ़ते हैं तो हम ये तो निश्चित तौर पर समझा करें कि मस्तक पर हमारे काल बैठा हुआ है और वो कामयाब हो गया, हमें सिमरन से उठा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारा मस्तक जो है प्रभु के चरणों में झुक जाए, हमारी पहुंच प्रभु के चरणों में हो जाए, हमें भीतर ही भीतर प्रभु से मुलाकात हो जाए, उसके दीदार हो जाए। क्योंकि हर कोई दुनिया में भी हम देखते हैं कि एक ही प्रकार का अगर बिजनेस, एक कपड़े की दुकान है, पास में दूसरी कपड़े की दुकान है, तो वो यही चाहेंगे कि सभी ग्राहक मेरे दुकान में आ जाए, उसकी दुकान में कोई ना जाए। कोई विरले गुरुमुख ऐसे भी होते हैं कि मुझे मेरी दाल रोटी रोजी का इंतज़ाम हो जाए, बाकी कोई सरोकार नहीं है, दूसरी दुकान में जो भी मिले उसको जितनी मर्जी तरक्की मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो गुरुमुख के विचार हैं। गुरुमुख तो विरले होते हैं, गुरुमुखों में भी विरले होते हैं। लेकिन ये काल जब माथे पर बैठता है, क्यों कि जब हम सुमरन की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते हुए ही हम अपने सतगुरु का ध्यान मस्तक पर टिकाते हैं, सतगुरु से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हम पूरे के पूरे सतगुरु के आगे झुक जाते हैं, समर्पित कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। और यही काल नहीं चाहता कि जब ये दयाल के वश में या दयाल को अपने वश में, या ये दयाल के रास्ते पर चल करके दयाल के साथ इसकी पहुंच हो जाएगी, तो फिर काल को कौन पूछेगा। काल और दयाल का यही हिसाब है। और ये निशानी जो हम समझ रहे हैं कि जब भी हम देखो, ना जाने कितने घंटों से हम सोच रहे होते हैं, रोज़ का रोज़, जैसे हमने सुबह 4 बजे करना है तो रात को सोते हैं तो सोते हैं कि 4 बजे उठेंगे, और 4 बजे फिर वही हाल हो जाता है। यानी कितने घंटों पहले से हमने प्लानिंग बनाई कि 4 बजे उठना है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि फिर हम सोच लें कि चलो हम थोड़ी देर और सो जाते हैं, 1 घंटा और सो जाते हैं, 2 घंटे और सो जाते हैं, 6 बजे कर लेंगे, 6 बजे भी फिर वही हाल हो। यानी इतनी तैयारी करने के बाद भी हमें असफलता हाथ लगती है। एक इंसान होकर, इतनी बड़ी पदवी पर होकर के काल हमें फिसला देता है। सुमरन बंदगी कर साहेब की, काल नवाए माथा रे जग में, गुरु समान नहीं दाता रे जग में। जो भी आपसे कहे, यानी जब भी आपको लगे कि हम असफल हो गए हैं, तो आप ये समझो कि काल के चक्कर में, काल के दायरे में हम आ गए। अगर हम किसी के चक्कर में
फंस जाते हैं किसी के दबाव में, या कोई हमें घेरा डाल लेता है तो हम कितना जोर लगाते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, उसका विरोध करते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, पुकारते हैं किसी को मदद करने के लिए। पुकारते हैं कि नहीं, जोर लगाते हैं कि नहीं। चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सब जोर लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सड़क पर जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस रास्ते में जो चेकिंग करती है, हम किसी नियम में अधूरे हैं, हेलमेट नहीं लगाया या सीट बेल्ट नहीं लगाया, और फिर पकड़े जाते हैं तो कितना प्रयास करते हैं कि छोड़ दीजिए, आइंदा से ध्यान रखेंगे। जब सुमरन में असफल हो जाते हैं, काल के दबदबे में आ जाते हैं, हमने इतने घंटों तक प्लानिंग करी, इतने घंटों पहले से हमने सोचा, और जब इस प्रकार हम नाकामयाब हुए, नाकामयाबी हाथ लगी, हम बैठ भी नहीं पाए। थोड़ा तो जोर लगाएं, थोड़ी तो मशक्क़त करें कि क्या पता सफलता मिल जाए, और सफलता तो मिलेगी। जो विरोध करते हैं अपने को बचाने के लिए, वो सफल हो ही जाते हैं। ये कोई संसारी वर्त नहीं है, संसारी काम नहीं है, ये कोई नाशवान वस्तु नहीं है। भजन सुमरन, भजन बंदगी, ये शाश्वत है, ये सच्ची है, ये सुख देने वाली है, ये भगवान की भक्ति है, भगवान के नाम का सरमाया है, भगवान के नाम की दौलत है। इसकी रक्षा स्वयं वो करते हैं, वही दिलाते हैं, वही रक्षा करते हैं। हमें तो कमाना है सिर्फ, सारे सामान भगवान के, सारी रचना भगवान की, सारी व्यवस्था भगवान की, उन्हीं का सिखाना, उन्हीं ने ट्रेनिंग देना। हमें तो केवल प्रयास करना है। क्या इतना प्रयास भी हम कर सकते नहीं कि हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि जब हमने निश्चित किया हुआ हो कि 1 घंटा हमने बैठना है या 2 घंटे बैठना है, कोई 2 बार में बैठता है घंटा, कोई एक साथ भी 2 घंटा बैठते हैं, या शुरू में कोई आधा घंटा भी बैठने का नियम बनाते हैं, आधा घंटा 4 बार करते हैं। जो भी हो, अगर हम आधा घंटा की बात क्यों करें, क्योंकि ज़रूर थोड़ी है कि हम सीखने वाले ही बने पड़े रहेंगे। बात तो कम से कम ऊंचे दर्जे की करें, ऊंचे ओहदे की करें। तो अगर 1 घंटे के लिए भी हमने मन बनाया हुआ था, 8 घंटे बाद हम अब बैठ रहे हैं, अगर ऐसी घड़ी आ गई है, कोई हमें उठा रहा है, तो थोड़ा तो प्रयास करें कि अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन अभी बैठने तो दो, बिल्कुल ऐसे क्यों उठा रहे हो, ऐसा करके बैठ जाओ। अब उधर से प्रयास तो चालू रहेगा कि हम भजन सुमरन न कर पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे तो 10-15 मिनट निकल जाएंगे। 10-15 मिनट बाद में फिर एक जुगत लगाओ, अनमने मन से ही सही, जैसे तैसे ही सही, समय तो पूरा करें। भजन सुमरन तो फिर आज नहीं तो कल हो जाएगा। अपनी सीट तो पक्की करें, अपनी शुरुआत तो पक्की करें। अगर शुरुआत अगर नहीं हुई तो अंजाम तक पहुँचेंगे कैसे? चलने की शुरुआत नहीं करेंगे तो मंजिल कैसे आएगी? बाकी सब तो हो रहा है, क्योंकि उसमें तो मन और ये माया और ये काल रुकावट डालते नहीं, क्योंकि ये सब उन्हीं का पसारा है, उसमें तो वो साथ देते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, इसमें भगवान खुद साथ देता है, लेकिन हम इस काल के मुगालते में आ जाते हैं, इसके भड़कावे में, इसके भुलेखे में आ जाते हैं, क्योंकि हम खुद इसी प्रकार से जीते रहे हैं। इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्म इन्हीं के गलबे में आए हुए, इनके दबदबे में जीते रहे हैं, और अब प्रयास भी नहीं करते, थोड़ा दबदबा भी नहीं बनाते कि हमारा काम बन जाए।
ये हर वक्त हमने याद रखना है कि काल हमें भटकाएगा, उठाएगा। हमने तटस्थ होकर बैठना है, सतगुरु से मदद मांगनी है, सतगुरु के आगे बार बार फरियाद करनी है, हे गुरु महाराज जी बचाओ बचाओ, आपसे ही मेरी पुकार है। आप समर्थ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, सब जग के पालनहारे हैं, मेरी भी रक्षा करो। और देखो फिर कैसे रक्षा उतर कर आती है, पता ही नहीं लगेगा कहाँ से रक्षा हो गई, कैसे 10-15 मिनट तो क्या घंटा हो गया पता ही नहीं लगेगा। रुचि पैदा अंदर से हमको करनी है, शौक़ पैदा करना है कि काम तो अगर कोई दुनिया में है तो यही है सच्चा। चाहे हम इस दुनिया में कह कर के जाएं या ना कह कर जाएं, कोई बातें अधूरी हो ना हो, ये तो यकीनन हर किसी ने यहाँ से जाना है, लेकिन फ़र्क तो है ना, जाने जाने में फ़र्क है। एक सिंहासन चल चढ़े, एक बंधे जंजीर। हमने अगर ये सुमरन की बाजी को जीत लिया तो जंजीरों में जकड़ करके नहीं हमें ये काल ले जाएगा, बल्कि दयाल के साथ, अगर हम दयाल के साथ रहेंगे तो दयाल के साथ ही हम पहुंच जाएंगे। और काल के साथ रहेंगे तो काल देखो भजन सुमरन भी नहीं करने देता, और फिर यही काल हमें घसीट कर ले जाता है, मार मार कर ले जाता है, बाल नोच नोच कर ले जाता है। कहने को हर कोई कह देता वो चला गया, फलाना मर गया, बस इतने में इतनी कर लेते हैं। इसलिए हमें बचना है, कदम कदम पर काल से बचना है, दयाल से गुजारिश करना है, सतगुरु उसके बार बार हम पुकार करते रहें, फरियाद करते रहें, भजन सुमरन में तरक्की करते रहें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।